ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से चल रही भीषण जंग को अब सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं? आखिर यूरोप के एक देश पोलैंड ने अचानक पूरी दुनिया के सामने पीएम मोदी की ताकत का लोहा क्यों माना है? और सबसे बड़ा सवाल, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया में किसी की बात सुने या ना सुने, लेकिन वो पीएम मोदी की हर बात को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अब जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या यूरोप के बड़े बड़े देश, रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। पिछले 4 साल से ज्यादा समय से चल रहा ये युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी लंबा खिंच चुका है। लेकिन इसी बीच यूरोप के देश पोलैंड से भारत को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने वैश्विक कूटनीति यानी कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत के बढ़ते कदम और पीएम मोदी के कद को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है। दरअसल पोलैंड के विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव यानी टॉप ऑफिशियल व्लादिस्लाव थियोफिल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी की बातों को बेहद ध्यान से सुनते हैं और इस महायुद्ध को रोकने में भारत की भूमिका सबसे खास और क्रूशियल है। आखिर पोलैंड ने ये बात क्यों कही? पुतिन और मोदी की दोस्ती का असली राज क्या है और कैसे भारत इस ग्लोबल संकट को टालने की सबसे बड़ी चाबी बन चुका है, समझते हैं। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि पोलैंड के टॉप ऑफिशियल ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को लेकर एक बड़ा और सीधा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। राष्ट्रपति पुतिन इस बात पर बहुत करीब से ध्यान देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। पोलैंड के अधिकारी ने यह भी माना कि रूस यूक्रेन युद्ध में तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए भारत की भूमिका इस वक्त सबसे अहम हो चुकी है। उनका कहना है कि इस युद्ध को बढ़ने से रोकने में न केवल भारत और पीएम मोदी बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी खिलाफ है। लेकिन भारत की बात सबसे अलग और सबसे खास इसलिए है क्योंकि भारत को रूस अपना दुश्मन नहीं मानता। जब कोई ऐसा देश सलाह देता है जिसे रूस विरोधी या दुश्मन के रूप में नहीं देखता, तो व्लादिमीर पुतिन उसकी बात को बहुत गंभीरता से समझते हैं, सुनते हैं। हालांकि पोलैंड के अधिकारी ने यह भी साफ किया है कि मौजूदा समस्या ये है कि पुतिन ने मन बना लिया है कि वो पूरे यूक्रेन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जो कि होने वाला नहीं है। अब जरा बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं कि पुतिन खुद पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ही सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों से बात करते हुए रूसी राष्ट्रपति यानी पुतिन ने खुद मंच से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर तारीफ की थी। पुतिन ने खुले तौर पर पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को तोड़ दे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव बनाना पूरी तरह से बेकार और नामुमकिन है। पुतिन ने भारत को एक भरोसेमंद और सच्चा दोस्त भी बताया था और कहा था कि भारत एक महान राष्ट्र और एक मजबूत लोकतंत्र है जो केवल और केवल अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। रूस और भारत के बीच ये मजबूत रिश्ते सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जमीनी और आर्थिक असर भी दिख रहा है। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत और रूस के बीच का आपसी व्यापार $100 बिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े को छू लेगा।
इस वक्त जब पूरी दुनिया मंदी और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब पुतिन ने भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की भी तारीफ की थी। लेकिन इन मजबूत व्यापारिक रिश्तों के बीच सबसे बड़ा सिरदर्द ये युद्ध बना हुआ है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ ये रूस यूक्रेन युद्ध अब 2026 में अपने 5वें साल में प्रवेश करने की कगार पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार दावा किया कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराकर इस युद्ध को चुटकियों में रोक देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम कूटनीतिक कोशिशों के बाद भी अब तक कोई ठोस शांति समझौता नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी विश्लेषण की कि आखिर पोलैंड का ये बयान भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि पोलैंड नाटो का एक बेहद ही महत्वपूर्ण सदस्य है और यूक्रेन का पड़ोसी होने के नाते वो शुरू से ही रूस के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। जब पोलैंड जैसा देश जो खुद रूस का कड़ा आलोचक है, ये स्वीकार करता है कि इस युद्ध को रोकने की क्षमता सिर्फ भारत और पीएम मोदी के पास है, तो ये भारत की नॉन अलाइंड और निष्पक्ष विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है। दुनिया के देश अब समझ चुके हैं कि पश्चिमी देशों की पाबंदियां या धमकियां पुतिन पर असर नहीं करेंगी। पुतिन को अगर कोई टेबल पर ला सकता है तो वो केवल भारत जैसा एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त ही हो सकता है, जो साफ शब्दों में पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कह चुका है कि ये युद्ध का युग नहीं है। लोग अब ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में भारत इस युद्ध को खत्म कराने के लिए कोई बड़ा और औपचारिक शांति प्रस्ताव टेबल पर रख सकता है। तो आपको बता दूं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के मंच पर भारत का ये बढ़ता कद हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी अपनी कूटनीति के जरिए रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने में कामयाब हो पाएंगे? क्या अमेरिका और नाटो देशों को भी भारत की मध्यस्थता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।